पे आ गया, सेवा करें या नहीं करें। अच्छा पति तो है ना, हाँ महाराज पति तो है, तो पति को भी छोड़ दो। क्यों? मां बाप का असली सोना तो बेटा ही होता है। अगर तुम सेवा नहीं करना चाहते तो पति को ही छोड़ दो, क्योंकि मां बाप का सोना तो, असली सोना तो उनका बेटा होता है। और महाराज अगर उस बेटे के साथ में रहते हो, वो बेटा तुम्हारा लालन कर रहा है, पालन कर रहा है, वो तुम्हारा देख रेख कर रहा है, तो तुम्हें माँ बाप का देख रेख करना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। अगर सेवा नहीं करोगे तो उसमें भी कलयुग का वास है। महाराज पति तो कैसे छोड़ें, क्योंकि वो तो हमारा सुहाग है, तुम्हारा सुहाग है और माँ बाप का सोना है। बिना सेवा के अगर सुहाग लोगे, बिना सेवा के घर लोगे, जमीन लोगे, तो कलयुग का वास है सज्जनों, तुम्हारे जीवन का नाश कर देगा। इस बात का ध्यान रखना। महाराज सेवा तो नहीं करूं, मैं मर जाऊं लेकिन बुढ़ी ने पानी नहीं पियाऊं, तो ध्यान रखना, ऐसे मरोगे महाराज पूछो ही मत, भूत बने भटकोगे। लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है आज के समय में। बेचारी बुढ़िया खटिया में पड़ी पड़ी सड़के मर गई। कभी बहू पानी पूछने नहीं गई, कभी बहू बूढ़ी माई के हालचाल पूछने नहीं गई, कभी बूढ़ी माई के पास नहीं बैठी। और जब महाराज वो बंटवारे का नंबर आया तो बड़ी वाली कहती है, माता जी के गले का हार तो मैं लूंगी। माता जी की निशानी मैंने घनी याद आवे मां की, आख्या मासू मेरी घनी मां की याद आवे। छोटी वाली कहे मां की चूड़ियां मैं लूंगी, मां ये तेरी घनी याद आवेगी। जीते जी तो पानी के लिए रोती रही, पानी पूछने नहीं गई, अब मां की चूड़ियां निशानी के तौर पे रखेगी। अरे वो मां बाप की निशानी नहीं चाहिए उनको, तो वो सोने का जो चूड़ियां है, सोने का जो हार है वो दिखाई दे रहा है। मां बाप की निशानी तो चाहिए उनको। पर भैया बिना सेवा के लेकर के भले ही राजी हो जाना, लेकिन बिना सेवा के ली हुई संपत्ति तुम्हारे जीवन का नाश कर देगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन का नाश कर देगी बिना सेवा के ली हुई संपत्ति। और सेवा करके पड़ोसियों की भी संपत्ति ले लो दिल खुश करके, तो उसमें भी कलयुग का वास नहीं है। और बिना सेवा के सगे माँ बाप की भी संपत्ति लोगे बिना सेवा किए, तो वो भी तुम्हारे जीवन का नाश कर देगी। कई लोगों की शिकायत रहती है, महाराज क्या करें, सेवा तो हम बहुत कर दें लेकिन सासू मुंह आई बोले, बहुत गाली देती है, चाहे कितना ही भला काम कर दो। कईयों की शिकायत है ये, कई बुओं की, कितनी सेवा कर दो लेकिन कभी धन्यवाद तो बहुत दूर की बात रही, और गाल ओढ़ देती है। तुम्हारी भावना अगर सच्ची है ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि मां बाप की गाड़ और घी की, तुम्हारी भावना अगर सच्ची है तो, और तुम्हारी भावना अगर झूठी है, केवल बस मीठे मीठे मुंह पर बोलते हो मां से कि भाई सो क्यों ससुरो तो मर गयो और सो क्यों मां के नाम कर गयो। अब अगर सेवा नहीं करेंगा तो मां सब छोटे वाले बेटा ने दे देगी। अगर ऐसी भावना से तुम सेवा करते हो, इसलिए मीठे मीठे बोलते हो, अंदर अंदर तो गुस्सा आता है और ऊपर ऊपर मीठे मीठे बोल रहे हो, तो चाहे कितना भी मीठा बोलो लेकिन मां की तुम्हें बद्दुआ ही लगेगी, तुम्हें आशीर्वाद नहीं लगेगा। और तुम्हारी भावना अगर सच्ची है, तुम सेवा कर रहे हो अपने माता पिता सास ससुर की, तो सजनों गारंटी की बात है, भले ही माँ बाप तुमको गाली दे, भले ही वो तुमको बुरा भला कहे, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगड़ेगा, तुम तो निरंतर प्रगति करते जाओगे। अरे भाई धन तुम लोगे, संपत्ति तुम लोगे, तो गाली क्या कोई पड़ोसी लेगा? धन संपत्ति तो तुमको अच्छी लगे, एक तिल नहीं छोड़ोगे, इतनी मेरी इतनी मेरी, तो गालियां भी आपस में बांट लो, कि एक दिन बड़ा सुनेगा एक दिन छोटा सुनेगा। बोल दो माँ बाप को कि एक दिन बड़े को सुनाया करो, एक दिन छोटे को सुनाया करो। हाँ, बांट करके गालियां ले लो। 5 स्थान रहने के लिए कलयुग को दिए महाराज। एक दिन की बात है, जरासंध के यहां से छीन करके लाया हुआ मुकुट पहन करके
परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए और कलयुग माथे पर बैठ गया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डलवा दिया। महात्मा समीक के पुत्र श्रृंगी ने हाथ में जल लिया कौस्तुभ नदी का और जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलंगार चोदितो में तदब्रुवन। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा, मैं चंद्रमा नक्षत्र तारों को साक्षी मान करके और मैं श्राप देता हूं कि जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उन सर्पों का राजा तक्षक आज के 7 दिनों के बाद में आएगा और तेरे शरीर को डसेगा और डसते ही भस्म हो जाएगा तेरा शरीर। राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने राजपाट छोड़ दिया और गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। महात्माओं से पूछा, जिसको 7 दिन में मरना हो उसे भगवान कैसे मिले? एक महात्मा बोले, भैया 70 दिन तो हो गए मेरे को तपस्या करते करते, अभी तो पता ही नहीं। एक बोला, मेरे को 70 साल हो गए तपस्या करते, कुछ मिला? बोले ना, 2 समय की रोटी खा लेता हूं बस, वो तो जरूर मिल जाती है, और तो कुछ नहीं मिला। एक बोला, मेरे को 1700, मेरे को 700 साल हो गए तपस्या करते करते, खूब समाधि लगाई है मैंने, खूब तपस्या की है, एक एक सांस में, कुछ मिला? बोले कदे कदे 400 दिखाई दिए है, बाकी तो और तो कुछ नहीं मिला। कभी कभी को प्रकाश सा दिखाई देता है। परीक्षित ने मन में सोचा, ऐसे ऐसे बेशरम पड़े हुए हैं, मेरे को भगवान कहां से मिलेंगे जो 700 साल से तपस्या कर रहे हैं? मेरे पास तो 7 दिन ही है, अब क्या करें? पर सज्जनों, मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा भाव हो, सच्ची लगन हो, तो सद्गुरु चला करके आते हैं उपदेश देने के लिए। उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत भेषः। उसी समय तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत। कौन आया? व्यास जी के पुत्र नहीं, भगवान व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं। और सजनों, जब परीक्षित गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने अस्त्र की रक्षा अस्त्र से कर दी। और आज परीक्षित के ऊपर एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र चलाया है, तो आज भगवान सुखदेव जी बनकर के आए हैं और वाणी के वज्र की रक्षा वाणी से आज करेंगे महाराज। वाणी के वज्र की रक्षा, वांग वज्र की रक्षा। जैसी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सबने स्वागत किया, खड़े होकर के सम्मान किया सुखदेव जी महाराज का। परीक्षित भी ने सम्मान करते हैं, किसी ने आसन बिछाया, किसी ने फूल बिछा दिए, किसी ने महाराज गलीचे बिछा दिए, किसी ने सुंदर सुंदर कोमल पुष्पों का पराग बिछा दिया, बड़ा सुंदर सम्मान किया। जैसे सुखदेव जी महाराज आकर के बैठे, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ज्ञान में प्रकांड विद्वान, 16 वर्षीय जिनकी उम्र है, अवधूत वेश में श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और आकर के आसन पर बैठते हैं। बैठते ही परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
अतः पृच्छामि, हे भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे योगियों के परम गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके जीवन का कोई भरोसा, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते, जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं, जो श्वास बाहर आई है वो अंदर जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। यहां जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, उसे क्या करना चाहिए? तो द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम अक्षर प्रथम संबोधन करते हुए सुखदेव जी महाराज बोले। श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले जब मुंह खोला तो क्या बोलते हैं? सबसे पहला अक्षर क्या निकला? वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हृतम निपः आत्मवित सम्मत है पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह परः। पहला अक्षर निकला व, वकार। ये वह क्या है? अमृत बीज मंत्र। वह क्या है? अमृत बीज मंत्र। यानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो इस अमृत बीज मंत्र के द्वारा अमर हो। अब तुम्हारे पास 7 दिन हैं, उसका तुम्हें सदुपयोग करना है और भगवान का नाम लेना है। हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्न। क्यों श्रेष्ठ है? लोक हितम नृपः, क्योंकि ये प्रश्न लोक हित के लिए है, जन कल्याण के लिए है। जो कार्य जन कल्याण के लिए किया जाता है वही कार्य श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए कार्य करता है उसे ही महान कहते हैं। सज्जनों, अपने आप के लिए तो दुनिया भागती है, पशु भी अपने आप का पेट भर लेते हैं, लेकिन इंसान वही है जो औरों के लिए जीता है। सज्जनों, जो औरों के लिए काम किया जाता है उसमें थोड़ा खुद का नुकसान भी हो जाता है तो भी खुशी होती है। और महाराज, खुद के लिए चाहे कितना भी बड़ा काम कर लो, लेकिन कोई ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है, कोई श्रेष्ठता वाली बात नहीं है। और परीक्षित, जिसको ये लगे कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, उसे एक काम करना चाहिए
कि श्वास श्वास में कृष्ण भजे और वृथा श्वास ना खोई, और ना जाने इस श्वास की आवन होए ना होई। श्वास श्वास में श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण। आओ परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिनों का सदुपयोग करते हैं। खटवांग नाम के राजा के पास केवल 2 घड़ी शेष थी, उसने अपना कल्याण कर लिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ में विराट पुरुष परमात्मा के दर्शन करो। इस संसार में जो बड़े बड़े तुम्हें पर्वत दिखाई देते हैं वो उस विराट पुरुष परमात्मा की हड्डियां हैं। इस धरती पर जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं ये उस विराट पुरुष परमात्मा के केश हैं। इस धरती पर जो घास आदि दिखाई देती हैं ये उस विराट पुरुष परमात्मा की रोमावलियां हैं। इस धरती पर जो नदियां दिखाई देती हैं ये उस विराट पुरुष परमात्मा की नाड़ियों में बहने वाला रक्त है। ये जो दिशाएं हैं उस परमात्मा के कान हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा हैं उस विराट पुरुष परमात्मा के नेत्र हैं। ये जो अश्विनी कुमार हैं ये उस विराट पुरुष परमात्मा की नासिका हैं। यानी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब उस विराट पुरुष परमात्मा का ही रूप है और बाकी कुछ नहीं है। उनका रूप देखना चाहिए परीक्षित। सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति के बारे में चर्चा की और इसके बाद में अलग अलग कामना से अलग अलग देवता की उपासना बताई। पहले तो विराट की बात बता दी, फिर मन में सोचा सुखदेव जी ने कि परीक्षित भय के कारण पूछ नहीं रहे होंगे और कहीं परीक्षित के मन में कोई कामना और शेष पड़ी हो तो, इसलिए चलो मैं अलग अलग देवता की उपासना से अलग अलग कामना के बारे में बता दूं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसे बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। जिसे संतान की लालसा हो उसे प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए उसे माया देवी की आराधना करनी चाहिए। जिसे लंबी उम्र चाहिए उसे अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो उसे अदिति के पुत्रों की उपासना करनी चाहिए। और जो ये चाहता हो कि पति और पत्नी में प्रेम बना रहे उसे भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और जिसे ये लगता हो कि महाराज मेरे सुंदर पत्नी आए तो सुंदर पत्नी के लिए उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। यहां सारे उपाय बताए। अब जिनकी शादियां हो गई हैं वो सोच रहे होंगे, जिनकी शादियां हो गई हैं वो सोच रहे होंगे कि हम उपासना करेंगे तो महाराज उस उपासना से क्या होगा, हमारे तो आनी थी वैसी आ गई जैसी भी है। अरे भाई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उपासना करोगे तो भाई रूप बदलने में समय लगता है क्या? जो तुम्हारे पीछे आई है वही उर्वशी बन जाएगी और नहीं बनेगी तो अगले जन्म में उर्वशी तैयार है। चिंता की क्या बात है, अगले जन्म में उर्वशी मिलेगी। और जिसके मन में कोई कामना नहीं है, अब कोई माता बहन ये सोच रही होगी कि सुंदर पति चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये तो बताया ही नहीं, छोड़ ही दिया ये तो पॉइंट। अरे भाई उसे कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जिस कन्या को सुंदर वर चाहिए उसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, जैसे गोपियां करती थी। 10वें स्कंद में जो वर्णन किया गया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। उसे नंद गोप सुत की आराधना करनी चाहिए भाई। और जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है उसे क्या करना चाहिए? अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है उसे परम पुरुष परमात्मा श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्ते डाली सबको मिल जाता है, ऐसे ही नारायण की आराधना करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में सजनों नाना प्रकार की सृष्टि का
सृष्टि के बारे में प्रश्न किए और सुखदेव जी महाराज उनका उत्तर दे रहे हैं। ये सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो कहा, परीक्षित, सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि मुझे अभिमान हो गया तो कि मैं करता हूं। तो भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा, हमेशा याद रखना इन 4 श्लोकों को तो कभी अभिमान नहीं होगा। आइए 1-2 श्लोक गुनगुना लेते हैं। भगवान कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्य हम। हे ब्रह्मा जी, जब दुनिया में कुछ नहीं था तो सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न तो दोनों कारण अज्ञान। जहां ये सृष्टि नहीं है वहां भी मैं था और जहां ये सृष्टि बनी तो वहां भी मैं बना। और ये जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं तो रहूंगा। मेरे अलावा सदसत कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं। ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा, भगवान जब आपके अलावा और कुछ नहीं है तो ये दिखाई देता है, ये क्या है? आप कहते हो मेरे अलावा कुछ नहीं है लेकिन दुनिया तो बड़ी रंग रंगीली दिखाई देती है, ये क्या है? कहा ब्रह्मा, अगले श्लोक में बताया, ऋतर्थे यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, कुछ नहीं है फिर भी दिखाई दे, उसका नाम है माया। मामा ने जो, यामा ने नहीं, जो नहीं है फिर भी दिखाई देता है उसका नाम है माया। यही तो मेरी माया है, यही तो मेरी माया। आहा, बहुत सुंदर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया महाराज। ब्रह्मा जी, ये मेरी माया सारे संसार को नचा रही है। माया महा ठगनी हम जानी, और व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सारे जग को रही नचाए तेरी माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए तेरी माया जादूगरनी। तेरी माया जादूगरनी, तेरी माया जादूगरनी, तेरी माया जादूगरनी, तेरी माया जादूगरनी। अरे या तो अद्भुत खेल रचाए तेरी माया जादूगरनी। अरे या तो अद्भुत खेल रचाए या माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए तेरी माया जादूगरनी। सब नाच रहे महाराज माया के आगे, सबही नचावत राम गोसाई। ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज सृष्टि का विस्तार किया और तृतीय स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी की भेंट, फिर मैत्रेय ऋषि से प्रश्न, सृष्टि के बारे में यही प्रश्न किया। तो पुनः यही बात, किस प्रकार सृष्टि होती है। नारायण के ब्रह्मा और ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी महाराज के सबसे पहले सनकादिगण 4 मानसिक पुत्र हुए, उन्होंने सृष्टि के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रकुटी से एक रोता हुआ पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था रुद्र। उसने भूत प्रेतों की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू कैलाश में जाकर के तपस्या कर। 10 मानसिक पुत्र और उत्पन्न किए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दाएं भाग से मनु महाराज का प्राकट्य किया, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य किया, और सबसे पहले मानव हुए मनु। और हम सज्जनों सब मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। कई वैज्ञानिकों की कल्पना है, बचपन में हमने भी पढ़ी है स्कूलों में। यही तो बात है, जो पढ़ाना चाहिए वो तो पढ़ाते नहीं है आज स्कूलों में, और जो नहीं पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा देते हैं। तो कि पहले ये मानव बंदर था, आपने भी पढ़ा हो तो। बंदर था, धीरे धीरे पूंछ घिस गई, रोमे जड़ गए और बंदर से महाराज मनुष्य बन गया।
अब उनसे साहब से ये पूछा जाए, वैज्ञानिक साहब से, कि पहले के बंदरों की तो पूंछ घिस गई, रोमे जड़ गए, और वृंदावन में आज भी लाखों बंदर घूमते हैं, बेचारे एक बंदर की पूंछ नहीं घिसी, एक का रोमा नहीं जड़ा। तो पहले वाले बंदरों ने कौन सा पुण्य किया था, आज के बंदरों ने कौन सा पाप किया है कि वो एक भी बंदर मनुष्य नहीं बना? और ऐसे बंदर मनुष्य बन जाए तो फिर महाराज बसेंगे कहां? ये एक कल्पना है। वास्तविकता क्या है? बोले सबसे पहला मानव हुआ मनु, और हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु जी महाराज को सृष्टि का आदेश मिला, मनु शत्रुपा महारानी का विवाह हुआ और अब मैथुनिक सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु जी महाराज ने कहा हम सृष्टि को रखेंगे कहां? तो ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह नारायण भगवान का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष के कब्जे में जो ये पृथ्वी थी, इस हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को छुड़ाते हैं और छुड़ा करके जल पर स्थापित करते हैं और फिर मनु जी महाराज सृष्टि का विस्तार करते हैं। हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कैसे जय और विजय को श्राप मिला और भगवान की इच्छा से जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने और आज हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यपु का भगवान आगे उद्धार करेंगे। मनु जी महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम प्रियव्रतोत्तान पादो तीसरे कन्याश्च भारत। प्रियव्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह है कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा नाम की 2 संतान हुई, पुत्र और पुत्री। और देवहूति जो थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कैसे हुआ? सजनों, ऐसी कन्याएं तो बहुत हुई हैं जिन्होंने पति प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, लेकिन हमारे ऐसे महात्मा हुए हैं कर्दम जी जिन्होंने सुंदर इंगित कोविदा पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। आप कहोगे पत्नी प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है? देखो भाई, पत्नी अगर अपने अनुकूल नहीं हो तो घर चाहे तुम्हारा कितना भी सोने से मढ़ा हुआ हो, लेकिन पति और पत्नी अगर आपस में दोनों की नहीं मिलती, दोनों का परस्पर प्रेम नहीं है, तो महाराज वो सोने का घर भी नरक बन जाता है, सिर फोड़ते रहना। और पति और पत्नी एक दूसरे के अनुकूल हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो अगर घास की टपरिया भी बनी हुई है, झोंपड़ी भी बनी हुई है, तो वो घास की झोंपड़ी भी महाराज स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। आप चाहे कितना भी लंदन घूमने जाओ, कितना भी अमेरिका घूमने जाओ, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। और महाराज अगर आपस में प्रेम है तो लंदन नहीं जा सको, गांव के मंदिर में भी जाके आ जाना, तो वो भी लंदन से कम नहीं होगा महाराज। दोनों में प्रेम होना चाहिए, पति और पत्नी में, एक दूसरे को समझे। देखो, पत्नी चाहे तो पति के दुख को बढ़ा दे और पत्नी चाहे तो पति के दुख को कम कर दे, ये पत्नी के हाथ में है महाराज। घर गृहिणी से होता है, ईंट पत्थर से नहीं होता, घर गृहिणी से होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे, पत्नी दुख को कैसे कम कर दे, कैसे बढ़ा दे? देखो, अगर पत्नी पतिव्रता है, लक्ष्मी है, और सजनों जिंदगी में घाटा नफा तो होता ही रहता है, कभी घाटा होता है, कभी नफा होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तो अगर पत्नी पतिव्रता है, लक्ष्मी है, और पति को घाटा लग गया, पति घर में आया एकदम उदास, पत्नी कहेगी क्यों जी, क्या हुआ, क्या बात है, आज तो बड़े उदास दिखाई दे रहे हो? मुस्कुरा करके मिलेगी, अजी कुछ नहीं, आज बहुत ऐसे ऐसे बिजनेस में घाटा लग गया, व्यापार में। तो पत्नी मुस्कुरा करके कहेगी अरे स्वामी जी उदास मत हो, आप तो सही हो ना, ये घाटा नफा तो होता रहता है, आज कम है कल ज्यादा है, कल उदास होने की क्या इसमें बात है? इतनी तो बात है, कल तक 4 सब्जियां खाते थे, अब 1 खा लेंगे, नहीं नमक मिर्ची के साथ में रोटी खा लेंगे, क्या है? आप तो सही हो ना महाराज, आप सही है तो हमारे लिए सब सही है।
अगर आपका हाथ सर पर है ना तो हमारे फूलों की माला भी सोने की माला है, और अगर आपका हाथ नहीं है तो किस काम की फूलों की माला, सोने की माला। पति का मन प्रसन्न होगा, कितनी बढ़िया है, एकदम आधी चिंता तो उसी समय कम हो जाएगी। और आधी चिंता जब वो खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, मुस्कुरा करके बात करेगी, पूरी चिंता गायब, भूल ही जाएगा कि घाटा लगा क्या लगा है। और कोई कड़क सा हो तो, कोई लक्ष्मी हो तो, पति को घाटा लगा घर में